आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस और आज अपने नए सेशन के साथ आपको खुशामदीद कहता हूं। फेसबुक पर इस वक्त हम लाइव हैं अपने पेज पर मास्टर टीवी पर नए सेशन के साथ, और अपने तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे प्रोग्रामों को पसंद करते हैं। हमारे जो गेस्ट होते हैं उनके प्रोग्राम गुफ्तगू के हवाले से अपना फीडबैक देते हैं। एंड वंस अगेन, जैसे मैंने जिक्र करता हूँ अपने प्रोग्रामों में कि मास्टर टीवी में हम ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज, ऐसे आइडियाज और ऐसे लोग आपसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो बड़ा एक डायनामिक उनकी स्टोरी होती है, और आम तौर पर जो है वो हमारी नज़रों से इतना उनकी लाइफ जो है वो नहीं गुजरती। तो आज भी एक बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी आपके साथ लेकर आए हैं, और बड़ा ही उम्दा गुफ्तगू जो है हमारा टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे। जो हमारा टॉपिक है वो इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ पेन एंड प्रॉस्पेरिटी। और जो हमारी शख्सियत है हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए जनाब नदीम खान साहब मौजूद है, लाइव फ्रॉम यूएसए। उनकी बड़ी ही ज़बरदस्त स्टोरी है, और लेट मी टेल यू कि एक बड़े ही हम्बल बैकग्राउंड से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, और आज खुदा ने उन्हें जो इज़्ज़त और जो मुकाम और जो मर्तबा दिया है, आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव साइन है। और इसीलिए मैंने उनकी स्टोरी आप लोगों के साथ, स्पेशली यंगस्टर्स के साथ, और वो लोग जो ज़िंदगी में समझते हैं कुछ अचीव करना चाहते हैं अपने हालात की वजह से, या किसी भी तरह से अपने बैकग्राउंड को की वजह को समझते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ सकते। आई थिंक आज जो हमारे गेस्ट हैं उनकी ज़िंदगी, उनकी बातों से आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि अगर इंसान में जज्बा है, जस्तजू है, तो वो कुछ भी कर सकता है। सो वी हैव नदीम खान साहब विद अस। सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। सबसे पहले तो हमें गुफ्तगू के लिए वक्त देने के लिए और इस वक्त आज हमारे साथ लाइव होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू याज, इट्स वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि आपने मुझे अप्रोच किया और आज हम बात कर सकते हैं मेरी जर्नी के बारे में और किस तरह शायद ये जर्नी कुछ लोगों को, एक या दो या बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सके या उनको एक रास्ता दे सके कि जो एडवर्सिटी होती है या हम्बल बैकग्राउंड होना कोई बुरी बात नहीं होती। बुरी बात नहीं, बिल्कुल। आप अगर थोड़ी सी हिम्मत करें और खुदा आपके साथ हो तो कुछ आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। दुनिया खुली हुई है। बिल्कुल सही। मैं ज़रूर जो है वो हम जानेंगे आपकी स्टोरी पे। मैं अपने व्यूअर्स से भी जो कहूँगा जो हमारी इस गुफ्तगू में शामिल होना चाहते हैं, हम सेकंड हिस्से में जो है वो आपके सवालात अगर आप करना चाहते हैं, ऑल्दो कि हमारा वक्त जो है वो बहुत महदूद होता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपका कोई कमेंट्स है, कोई ऐसी बात जो आप पूछना चाह रहे हैं, तो वो आप हमारे गेस्ट से पूछ सकते हैं। बड़ा आसान तरीका है, फेसबुक पर इस वक्त हम लाइव है, मास्टर टीवी हमारा पेज है। लेटर ऑन आप हमारी इसी गुफ्तगू को हमारे यूट्यूब चैनल पर भी, यूट्यूब पर जाकर आप मास्टर टीवी पाकिस्तान लिखेंगे तो आपको ये वीडियो वहाँ पर भी अवेलेबल होगी। और वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच। मैंने, क्योंकि मेरा जो इंट्रोडक्शन देने का मकसद और जो बात करने का मकसद था, आपकी जो अचीवमेंट है इंसान के लिए खुद तो एक वो बड़े फ़ख्र की बात होती है, लेकिन हम पाकिस्तान में क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, और बहुत सारे लोग जब उस अपने जर्नी से, अपने बैकग्राउंड से निकल कर के मुकाम हासिल कर लेते हैं, तो वो अपने बैकग्राउंड को शायद भूल जाते हैं या छुपाना चाहते हैं। लेकिन मैंने जो आपकी स्टोरी में देखा कि आप बड़े फख्र के साथ, बल्कि जो इंट्रोडक्शन भी हमने इस पर लगाया उसमें भी आपने उसको बड़ा पॉजिटिवली बयान किया। तो मैं चाहता हूं कि हम आप ही की जुबानी जो है वो आपकी कहानी का आगाज सुने, क्या क्या चैलेंजेस रहे और उन पे सारे फिर चैलेंजेस पर आपने ओवरकम कैसे किया। थैंक यू अयास। रिसेंटली मैं एक मूवी देख रहा था जिसमें एक सेंटेंस था कि पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ इससे। पावरफुल पीपल और सक्सेसफुल पीपल कैन कम फ्रॉम एनी बैकग्राउंड। उसमें ये हो सकता है कि आप जो रिक्वायर होता है आपके लिए वो एक मुसलसल मेहनत और हमेशा आगे बढ़ने की जुस्तजू होती है। आगे बढ़ने की जुस्तजू ये नहीं होती कि आप पहले दिन ही उठेंगे और आप 100 फीट की छलांग मार देंगे, ऐसा नहीं होता। आगे बढ़ने की जुस्तजू होती है कि आपका जो आज का दिन है वो कल वाले दिन से चाहे एक कदम आगे हो, आगे जरूर हो और हमेशा आगे रहना चाहिए। एक लम्हा आगे या एक स्टेप आगे, अगर आपने को बहुत सारी चीजें नहीं की लेकिन एक भी चीज आपने ऐसी की है जो आपको जिंदगी में एक कदम आगे ले जा सकती है, तो दैट्स वंडरफुल। वो आपको आपकी अचीवमेंट है। और ये छोटी छोटी अचीवमेंट जब जमा होती हैं, जब प्लस होती हैं, तो एक बड़ी अचीवमेंट बन जाती है
देन यू रियलाइज कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन ये छोटी छोटी अचीवमेंट जो आपने मुसलसल करते रहे, वो आज एक बड़ी सक्सेस बन गई है। तो बेशक मैं एक भट्टा मजदूर का बेटा हूँ और एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, जहाँ पे जब मैं पैदा हुआ लाइट भी नहीं थी, लेकिन हमेशा से एक लगन थी कि ये वो जिंदगी नहीं है जिसका खुदा ने हमसे वादा किया है। खुदा कहता है कि मेरे जो यर्मिया की किताब में लिखा है कि मेरे जो प्लान है तुम्हारे बारे में बहुत खुशहाली और तरक्की के हैं। अगर कोई ये कहता है कि मसीही जिंदगी खुशहाली और तरक्की की नहीं है, तो मैं उससे एग्री नहीं करता। हम सब इसलिए बनाए गए हैं कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। खुदा ने यीशु मसीह जब जमीनी जिंदगी में यहाँ पे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। तो कसरत क्या है? कसरत ये क्या है कि आपके पास हर चीज हो जो आप हासिल करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ देर हो जाए, हो सकता है कुछ वक्त आपके लिए वो मुनासिब ना हो, आपको वक्ती तौर पे लगे कि कुछ हासिल नहीं हो रहा, आपको वक्ती तौर पे लगे कि चीजें अपने मुताबिक नहीं चल रही, लेकिन जो आपने करना है वो हमेशा इस चीज के लिए स्ट्राइव करते रहना है, इसलिए एफर्ट करते रहना है, और खुदा के खौफ के अंदर रहते हुए। ये बहुत जरूरी बात है। जब आप अचीव कर रहे हो तो अपने दूसरों को रौंदना नहीं है, दूसरों को पीछे नहीं छोड़ना, हमेशा उसके खौफ के अंदर रहते हुए, उसकी जो ब्लेसिंग्स लेते हुए, माँ बाप की भी ब्लेसिंग लेते हुए आगे बढ़ते रहिए। तो आपने पहले भी थोड़े दिन पहले मैंने रऊफ क्लासरा भाई के साथ वीलॉग करा था, तो मैंने बताया कि मैं किस हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ। एक भट्टा मजदूर का बेटा था, गांव में पला बड़ा। और तो गांव में जब हम पढ़ रहे थे तो एक वाज़ेह तफरीक थी कि ये क्रिश्चियन है। और तो पहली दफा जब मुझे कोई पहली अचीवमेंट का एहसास हुआ कि मैं कुछ कर सकता हूँ और मैं कुछ बन सकता हूँ, या मैं कुछ, वो थी मेरी क्लास 3। मैं प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अपने गांव के जो था उसमें सेकंड आया, तो पूरे गांव को पता चला कि एक मसीहियों का बच्चा जो है वो सेकंड आया है। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम ऑफ लाइक एप्रिसिएशन, फर्स्ट टाइम ऑफ फीलिंग कि आई आई कैन अचीव एनीथिंग। सो फिर एक लगन लग गई कि नहीं, इससे आगे बढ़ना है, ये एक बेहतर रास्ता है। ऑब्वियसली हम जो सब मसीही बहन भाई होते हैं मोस्टली इन पाकिस्तान, उनके पास जमीनें नहीं होती, पैसे नहीं होते। तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू ग्रो? ग्रो इन एजुकेशन, ग्रो इन स्किल, ग्रो इन योर एफर्ट्स। आप किसी को कैसे आप किसी को लड़के या किसी के पास पैसे से तो किसी को नहीं हरा सकते। हराना भी क्यों है? आपने सिर्फ जीतना है, दूसरे को हराने की जरूरत नहीं है। तो जीतना आपने कैसे है? पढ़ें, मेहनत करें, और बहुत मेहनत करें। अम, मुझे नहीं पता मैं आपका सवाल का जवाब दे पाया कि नहीं। मैंने जो बिल्कुल ज़बरदस्त, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त आपने बात कही। और ये मुश्किल होता है स्पेशली, और ये जिस तरह का आपने बैकग्राउंड बताया, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद आपने कंटिन्यू किया। तो वहाँ से फिर आपने जो ज़िक्र किया कि एक गांव से शहर कैसे आए लाहौर में, और फिर वहाँ तालीम का सिलसिला कैसे जारी रखा, और फिर वहाँ से वो, मैं अगर आपकी समरी को बयान करूँ कि गांव से अमेरिका तक का सफ़र, ये बड़ा बेशक बड़ा लंबा सफ़र है, बड़ी जर्नी, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन अगर आप उसको एक्सप्लेन करें कि किस तरह से आपने ये सारे अपना सफ़र जारी रखा, एजुकेशन का भी, और ये सारे हर्डल्स भी थे, प्रॉब्लम्स भी थे, उन पे ओवरकम कैसे किया? अयाज, थैंक यू। इतना आसान नहीं था। आपने थोड़े दिन पहले लिखा था जब आपके सब्सक्राइबर 1000 हुए कि आसान ना था। सो दैट इज मोस्ट एप्ट थिंग। आप अपनी पेन्स को सम अप कर सकते हैं कि आसान नहीं होता। यू हैव टू लिव एवरी डे, एवरी मोमेंट। और जो उसके दरमियान में छोटी छोटी हार्डल्स आ रही होती हैं, आप उनको डील कर रहे होते हैं। थर्ड क्लास में ही सितंबर 1989 में हमारा घर जो हमसे छिन गया, जो वहाँ के मुस्लिम्स थे, लाइक चौधरी थे, उनका नाम हमायूं एहसान एंड अदर थिंग पीपल। सो दुख बहुत था, स्पेशली मेरी दादी के लिए, मेरे दादा के लिए, और मेरे अब्बा के लिए भी, डैड के लिए भी, और मेरी पुप्पो चाचू के लिए भी। एक घर होता है आपका जहाँ पे आप पले बड़े हैं, और एक दिन अचानक कुछ 100-200 लोग आते हैं, आपका सामान घर के बाहर फेंक देते हैं, और
सब लोग जान बचा के भागते हैं। मैं अपनी अम्मी के साथ रह गया और मेरे 2-3 बहन भाई और भी। तो पहली रात हमने बारिश में सामान बाहर पड़ा हुआ है, और इवन हमारे अपने जो चाचा ताए हैं, पहले दिन उनको थोड़ी सी मुश्किल हुई, लेकिन बाद में उन्होंने बहुत हेल्प आउट की हमें सेटल डाउन करने में। तो फिर अब इस क्वेश्चन आ गया मेरी मदर के लिए, जो बिल्कुल कभी स्कूल नहीं गई, कि मैं क्या करूं। मैं और मेरा भाई उस वक्त छोटा वसीम जो है, वही हम दो लोग थे जो पढ़ने जाते थे। तो उन्होंने घर के जो जानवर हमारे गांव में थे, भैंस थी, एक दो और जानवर थे, तो वो बेच के हमें तो हॉस्टल दाखिल कराया अपने भाई के साथ मिलके, उन्होंने अपने मेरे मामू के साथ मिलके। तो उन्होंने हमारा एक चैप्टर किया सेट के, जिंदगी जैसे भी गुजरेगी वो देख लेंगे, इन बच्चों की स्टडीज नहीं रुकनी चाहिए। तो हॉस्टल लाइफ भी कोई बहुत आसान नहीं थी। मैं 3 क्लास में था और मेरा छोटा भाई 1 क्लास में। तो जब आप बहुत ज्यादा, मैं पहला बच्चा हूँ फैमिली में, बहुत ज्यादा लाड प्यार से पाले गए होते हैं, और एक दिन अचानक आपको पता चलता है कि 2-3 माह तो अपने माँ बाप देखने भी नहीं है, अजनबी लोग हैं, अनजाने लोग हैं। तो हॉस्टल में जब होता था, एक मुझे बात बहुत आज तक याद है कि एक एक वीकेंड पे ना पेरेंट्स मिलने आते थे। तो जब कोई दूर से नजर आता था कि कोई आ रहा है हॉस्टल की तरफ, तो हम भाग के जाते थे, और हमारे पेरेंट्स नहीं होते थे वो। तो 1-2 माह बाद हमारे माँ बाप नहीं आ सके, क्योंकि वो अपनी लाइफ में जो उनकी स्ट्रगल चल रही थी उसके लिए लगता। एट टाइम्स वो बहुत लगता था कि ये बहुत मुश्किल है, हमारा घर छिन गया। लेकिन अभी जब पीछे देखते हैं तो लगता है कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। अगर हम भी गांव में ही रहते तो अपने दूसरे एक्सटेंडेड फैमिली के कजन्स हैं, उनकी तरह हम भी शायद उधर फैक्ट्री में काम कर रहे होते। तो आपने ये देखना है कि जो मुश्किल आप पे आई है, आपने उसमें अपॉर्चुनिटी कैसे निकालनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सम टाइम होता है कि लोग आप पे ईंटें मार रहे होते हैं, तो आप उठा के ईंटें वापस भी मार सकते हैं। ये आप ये भी कर सकते हैं कि आप ईंटों को जमा करें और घर बना लें। सो दैट्स व्हाट माय फैमिली डिड। We fought that case for a long time, but we lost. But we decided we are not going back to that property again. Whatever happened, happened. So we gonna study, and everyone in my family, everyone, I have 6 brothers and sisters, and 1 sister. They studied and they studied hard. Hard mean hard. Everyone excelling in life. 2 are still in university. One just completed MPhil, और अभी एक ने BS ऑनर्स किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और अभी एक MBA कर रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी से। हमें जो एक ही तरीका नजर आया सब बहन भाइयों को, कि पढ़ना है और बहुत पढ़ना है और एक्सेल करना है। और बड़े होने के हवाले से मुझे एक एग्जाम्पल भी सेट करना था कि तरक्की की जा सकती है। तो हमने बहुत मेहनत की। कई दफा होता था कि कॉलेज में कुछ प्रोग्राम भी आते थे ना, लाइक जिस दिन कलर कपड़े पहन के जाना होता था, तो मैं घर में ही सोया रहता था। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बहुत सारे लोग हेल्प के लिए भी मौजूद थे। लाइक गांव में जैसे मैं कुछ लोगों का जिक्र करूं, मेरे ताया, जो मेरे अबू के कजन थे, ताया नियामत और अमानत, उनके बच्चे मंजूर, फिर दादा जग्गा, जिनके घर भी हम थोड़ी देर रहे, बाद में फूफो की शादी भी उनके घर भी की, उनके बच्चे दादी जीनत। देवर सो मेरी गुड पीपल एज वेल। जब आपकी इंटेंशन क्लियर हो, आपका दिल साफ हो, और आप खुदा के फजल में आगे बढ़ना चाहते हो, और आप चाहते हो कि जो मेरा कल का दिन था अगला दिन उससे बेहतर होगा, तो बहुत सारे लोग मदद के लिए आ मौजूद होते होंगे। आपका अपना एक्सपीरियंस भी होगा, आप याद करके देखें। जब हम खुदा के खौफ में रहते हुए कुछ ना कुछ करना चाह रहे होते हैं, जिंदगी को बेहतर करना चाह रहे होते हैं, तो खुदा किसी ना किसी वसीले से, आपके बहन भाई के वसीले से, आपके दोस्तों के वसीले से, समटाइम कुछ अनजान लोगों के वसीले से भी मदद भेज देता है। तो मैं इन जिंदगी में इन तमाम लोगों से इंस्पायर होता रहा। अभी जब मैं देखता हूँ कि जो मैं शख्सियत बन चुका हूँ, वो कौन है, तो मैं सोचता हूँ कि इन सब लोगों की शख्सियत को जो मजमुआ है वो नदीम खान है। मेरे बड़े चाचू जो पुलिस में थे, तो अभी वो रिटायर्ड हो गए। उनकी भी बहुत सारी मदद, मेरे उनका नाम लियाकत शाहिद है, उनकी मदद बहुत सारी मौजूद रही हमारी फीसें देने में, क्योंकि हम बहुत सारे बहन भाई थे। अम्मी तो काम करती नहीं थी, तो डैडी एक भट्टा मजदूर, और बाद में लाहौर में आके मजदूरी की, तो वो कितने कमा लेते होंगे। तो मेरे छोटे चाचू, बड़े चाचू, छोटे चाचू तारिक और पुप्पो, ये सब लोग हमारी मदद के लिए हमेशा मौजूद होते थे। समटाइम अब पुप्पो तो काम नहीं करते थे, लेकिन समटाइम
फाइनेंशियल हेल्प के अलावा इमोशनल हेल्प की आपको बड़ी ज़रूरत होती है। आपको सम टाइम प्यार की ज़रूरत होती है, जब आप कहीं आप हार रहे होते हैं छोटे-छोटे स्टेप्स में लाइफ में, तो सम टाइम कोई ऐसा घर में होना चाहिए जो आपको बता सके कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप बहुत अहम हैं और आप जीतोगे एक दिन, कंटिन्यू। तो फिर उसमें मैं एक छोटी सी बात बताना, जब हम लाहौर आते थे हॉस्टल से वापस 7th ग्रेड तक हॉस्टल में पढ़े, तो मैं अम्मी के साथ कभी कभी, वो घरों में काम करती थी, तो मैं उनके साथ भी चला जाता था कि मैं उनका हाथ बटा सकूं। और फिर हम बड़े मुश्किल हालात में रहे, ज़ेर तमीर कोठियों के गराजों में। फिर आहिस्ता आहिस्ता डैडी को जॉब मिल गई शौकत खानम में। बट एवरी वन इन आवर फैमिली, फ्रॉम माई मदर, फ्रॉम फादर, फ्रॉम अंकल्स, आंट्स, एवरी वन पुट देयर पीस ऑफ effort to bring prosperity to our life. सही, बहुत ज़बरदस्त और बड़ी इंस्पायरिंग ये जर्नी रही, और वही समझ सकते हैं जो इस प्रोसेस से गुजरते हैं या इसको वैल्यू करते हैं। फिर आपने मैट्रिक लाहौर से की, ग्रेजुएशन कहाँ से की, पाकिस्तान में किन इदारों में सर्व किया, और इस वक्त आप जो है वो वहाँ से एक गांव का बच्चा जो स्कूल में शायद उसके लिए मुश्किल था, और वो पाकिस्तान दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में से पढ़ा बाद में, और एक आज अमेरिका में एक बहुत अच्छे मुकाम पर है। तो इस समथिंग लाइक अ ड्रीम। ये जो हम आप ये किसी बंदे से बात करें तो वो उसके लिए बाकी ये एक ऐसी कहानी है जो वो शायद कह के 100 में से ले, तो यू डिड इट। तो ये मैं अगेन बार बार जो खरीदना ये चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा ये हूँ कि जो ये सारा प्रोसेस था कि वो शायद ना कहते हैं कि बाज दफा इंसान जो ना वो आपको पत्थर मारते हैं तो क्योंकि आपको ठोकर लगे, लेकिन उस पत्थर की डायरेक्शन का जुमा जो है ना वो कुदरत ने अपने पास रखा है। तो वो शायद वो जो पत्थर पड़ा था आपको, उसकी डायरेक्शन जो है वो आपको कहीं वहां से निकाल के कहीं बुलंदियों पर लेकर जाने की थी। तो दैट वाज गॉड प्लान। तो मैं अगेन जो बार बार मेरा चाहता हूँ कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि यार ये पॉसिबल नहीं है, ये कैसे हो सकता है कि आप ये सारा ये इतने 10-15 सालों में ये सब अचीव करें। तो हाउ वाज दैट प्रोसेस, और फिर आपने सारा किया और वो टारगेट, एंड स्टिल आई कैन सी दैट हंगर इज देयर टू डू समथिंग एंड हेल्प आल्सो पीपल अदर्स जो ये कर रहे हैं। तो ये सबसे जो पहले ये क्यूरियोसिटी मैं क्या है? थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि डायरेक्शन जो होती है ना खुदा के हाथ में होती है। आपको लग रहा होता है कि यार क्या हो गया, जब मैं एक छोटा सा वाक्य से शुरू करता हूँ, फिर अगली बात करेंगे। जब मेरी नई नई शादी हुई तो मेरी वाइफ कभी बीमार हो जाए या कुछ उन्हें दुआ की जरूरत होती थी, तो वो कहते थे दुआ करे मेरे लिए, इस पर्पस के लिए। तो मैं यूजली हमेशा ये दुआ कर देता था कि खुदावन जो भी तेरी मर्जी है वो पूरी कर इनकी जिंदगी में। तो कहते हैं आप ये कैसी दुआ करते हो? अब मैं आपको इस पर्पस के लिए कह रही हूँ, आप ये कह देते हो कि खुदावन जो तेरी मर्जी है वो पूरी कर। मैंने कहा मैं मेरे अपनी लाइफ से ये सीखा है कि जो आपके मंसूबे होते हैं ना वो कोई मानी नहीं रखते। आप खुदा के आगे अपना मंसूबा रखो और देन यू विल सी खुदा खुद अपनी डायरेक्शन आपको बता देगा। तो कभी कभी तो मेरा दिल करता वो उस फैमिली को जिसने हमारा घर छीना और उनके तमाम जो हवारीज थे हवारी हैं उनको जाके शुक्रिया अदा करूं कि आपने हमें एक्चुअली पुश किया कि आप जाओ और दुनिया को एक्सप्लोर करो। अगर आप ऐसा कुछ ना होता जिंदगी में तो हम ऑब्वियसली गांव में रहते। लेकिन कभी कभी आप जैसे कहा कि ये पॉसिबल नहीं लगता। अ, मैं खुद भी कभी कभी जब मैं अकेला होता हूँ, मेरे पास टाइम होता है खुदा के साथ बात करने का, तो मुझे लगता है मैं अब आज भी कभी गांव में हूँ और अपने डैड के लिए स्कूल के बाद खाना लेके जा रहा हूँ खेतों में, या मैं अपने दोस्तों के साथ दीवारों पे जो चाक से बनाते थे वो कर रहा हूँ। तो आई एम स्टिल दैट विलेज बॉय। लेकिन जो जर्नी है वो बहुत एफर्ट है उसमें, बहुत सारी कोशिश है उसमें, और उसके साथ साथ उस कोशिश को फॉलोवर करने में खुदा का बड़ा फजल रहा। मैंने मैट्रिक यूहन्नाबाद से किया, हम 95 में यूहन्नाबाद आ गए। लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पे रहते रहते 95 में यूहन्नाबाद आ गए। तो मैंने जेडी पब्लिक स्कूल यूहन्नाबाद से मैट्रिक किया। इट वाज ए ग्रेड एंड दैट इज अनदर अचीवमेंट। अचीवमेंट्स जुड़ती गई तो मुझे हौसला होता गया कि इट कैन बी अचीव्ड। फिर एफएससी में मैं बुरी तरह फेल हुआ, जैसे आपने भी अपनी एक जर्नी में बताया कि आप एफएससी में फेल हुए, तो मैं भी बड़ी बुरी तरह फेल हुआ। लेकिन फिर मुझे एक मेंटर मिली, उनका नाम है एस्टर दास। मैं एक चर्च के लिए काम करता था उन दिनों में कराची में। उन्होंने मुझे कहा कि तुम जो मैंने अभी ये शुरू में एक आयत बयान की कि खुदा का जो आपके लिए प्लान है वो ये है कि तरक्की करें,
यू डोंट नो माई प्लान कि मैं तुम्हारे लिए क्या प्लान रखता हूँ। तो वो प्लान है खुशहाली के लिए और तरक्की के प्लान है, यर्मिया की किताब में लिखा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम ऐसे सारी उम्र करते रहोगे तो हु विल टेक केयर ऑफ योर ब्रदर्स एंड सिस्टर, हु विल टेक केयर ऑफ योर फैमिली। तो देन दैट वाज अ काइंड ऑफ नॉक एंड वो वेकिंग पॉइंट था लाइफ में कि यार मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मुझे कुछ करना है। मैं वापस आया, मैंने फौरन एफए का इम्तिहान पास किया, फिर मैंने ग्रेजुएशन की दारुल हिकमत से। तो दारुल हिकमत में मिस टेस्टर भी थी वहां पे, उन्होंने मुझे दाखिला लेके दिया। तो वो एक बड़ा अहम पॉइंट साबित हुआ मेरी लाइफ में। बहुत सारे लोग थे वहां इंस्पायर करने के लिए, इंस्पायर करने के अलावा अलावा जो आपको लाइक ट्रिम कर रहे थे, आपको आपकी प्रूनिंग कर रहे थे। लाइक मैं उनमें कुछ नाम लेना चाहता हूँ, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम है मिस्टर विल्बर फरहान का, जिन्होंने मेरी इंग्लिश पे बहुत काम किया। मैं उनके साथ काम करता था, तो वो छोटी छोटी गलतियों को भी ऐसे पॉइंट आउट करते थे जैसे मैं उनका अपना छोटा बेटा हूँ। और फिर मिसेस नीलम अर्नस थी, इनसे लाइफ सीखा, लाइफ को ग्रेस के साथ कैसे रहना है आपने। और मिस्टर ताबिश थे, उन्होंने प्रिसाइज कैसे रहना है, ताबिश सैमुअल उनका नाम। और बहुत सारे लोग थे इंस्पायर। लेकिन अगर दारुल हिकमत मेरी लाइफ में नहीं होता है, क्रिश्चियन अदारा लाहौर में, तो लाइफ कुड बी डिफरेंट। इट वाज वेरी डिफाइनिंग मोमेंट इन माय लाइफ कि मैंने सीखा कि हाउ टू लिव और बेहतर किस तरह जिया जा सकता है। और इसमें फेलियर्स भी साथ साथ चलती रही और स्ट्रगल्स भी। इन द मीन टाइम खुद भी एक एफर्ट थी कि हमने अपने डैड को और अपने बहन भाइयों के साथ फाइनेंशियली भी कंट्रीब्यूट करना है। ये हर क्रिश्चियन घर की होती है। तो साथ साथ काम भी कर रहे थे, ट्यूशंस पढ़ा रहे थे। कहीं किसी दोस्त ने कहा यार एक फैक्ट्री में काम आया, थोड़ा सा उधर काम कर लेते हैं, लक्स साबुन पे स्टिकर लगाने, वहां कर लेते हैं यार। कोई और किसी ने कहा कि यार वहां पे कुछ प्रोजेक्ट इश्तिहार लगाने हैं दीवारों पे, इसके 100 रुपए मिलेंगे, वो भी कर लेते हैं। चर्च के कन्वेंशन वगैरह के इश्तिहार जो लगते हैं, कर लेते हैं। तो जहां पे मौका मिला, जहां से मौका मिल सकता था, क्योंकि घर में तो ऐसा कोई चीज होती नहीं थी कि जो आपको सेटिस्फाई कर सके आपकी नीड्स को, तो हमेशा बहुत सारा टाइम दूसरे लोगों के साथ गुजरा, एक्सप्लोर करने में, चर्चेज में, यूथ्स में। और कुछ ना कुछ जहां से पैसे बन सकते थे बना लो। ट्यूशन किसी ने पढ़ानी, किसी ने कहा यार ये एक नर्स है, इनको 3 माह ट्यूशन पढ़ानी है, कि उन्होंने बीएससी का देना, हम पढ़ा देंगे, चाहे पैसे थोड़े से मिलने चाहिए। तो ये मेरा लाइफ में रहा है कि हमेशा आप कुछ ना कुछ गेन करते रहे। तो इवन एक मैं उस वक्त मैं इंग्लिश कर रहा था, मैं इंग्लिश में मैं फेल हुआ। पार्ट वन मैंने कर लिया, लेकिन उसके बाद पार्ट टू करने की कोशिश भी नहीं की। तो उस दौरान भी किसी ने मुझे कहा कि यार मेरी भाभी को ना चाहिए एक्स्ट्रा छुट्टियां, तो क्या तुम पढ़ा सकते हो थोड़ी देर स्कूल में। तो मैंने थोड़े दिन वो भी पढ़ा लिया। मैंने कहा कह रहा तुम्हें सैलरी मिलेगी। तो कॉलेज में बहुत सारे, दारुल हिकमत में यूनिफॉर्म था, लेकिन कभी कभी कलर डे होता था तो मैं सारा दिन सोया रहता था, मैं जाता ही नहीं था कॉलेज। क्योंकि इट्स वेरी टफ फॉर humble people, humble background people to arrange every time new clothes. So एक दो दफा हम किसी की शर्ट पहन के चले गए तो लोग पहचान लेते हैं कि यार ये पिछली दफा तो उसने पहनी थी। तो हाउ एम्बैरेस इट कैन बी। तो फिर हमने ये सोचा कि यार इससे बेहतर है जाया ही ना जाए। लेकिन उसके बाद मैंने सेक्रेड हार्ट में काम किया। 2004 में मैंने किसी स्कूल के लिए अप्लाई किया टीचिंग के लिए, सेंट एंथनी उनका वहां पे तो नहीं है, लेकिन एक गर्ल्स ऑल गर्ल्स कैथोलिक स्कूल में सेक्रेड हार्ट में अकाउंटेंट की जॉब है। इफ यू अग्री वी कैन सेंड यू। सो दैट वाज वेरी रिमार्केबल जर्नी। आई स्टार्टेड फ्रॉम 3500 रुपीज। और मेरी मदर जो ना, मैंने जब घर आके बताया कि 3500 रुपये मिलेंगे, तो वो बड़ी, उनको इतनी सेंस नहीं है, लेकिन वो बड़ी डिसहार्ट हुई, कितना पढ़ाया लिखा है और पैसे सिर्फ मिलेंगे 3500। मैंने कहा कुछ आ ही रहा है, जा थोड़ी रहा है, मैं शाम को ट्यूशन से बना लूंगा। तो लेकिन वो 3500 में इतनी बरकत पड़ी, मैंने बहुत मेहनत की। आई सर्व देयर 11 ईयर 9 मंथ्स बिफोर कमिंग टू अमेरिका। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि तरक्की एक दिन में हो जाए, एक दिन में चमत्कार हो जाए, आप अल, अलादीन की तरह कुछ ना कुछ आपको जादू का चिराग हाथ लग जाए। ऐसा नहीं होता। सो जब मैंने शादी की, मेरी वाइफ जो साइमा सराफीन है, तो देन लाइफ चेंज अनदर वे। सैलरी थी मेरी सिर्फ 7,000, लेकिन उसके बाद जो मेरी रफ्तार बड़ी तरक्की की, मुझे नहीं पता कैसे हुआ।
उसका साथ भी बहुत था, वॉली इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी उस वक्त। तो और मेरी बेटी भी 1 साल बाद पैदा हुई। फिर तो आप समझ लें कि खुदा ने ना बहुत ही करम किया। जो चीज़ भी चाहिए होती थी, शादी से पहले मेरे पास साइकिल तक नहीं था अपना, लेकिन बाद में हम जब अमेरिका आए हमारे पास एक अपनी गाड़ी भी थी, और वी डिड इट ड्यूरिंग दिस जॉब्स। माय वाइफ taught different schools and I kept working in Sacred Heart, and Sacred Heart of Jesus, I have always a close connection with that. uh, he blessed me a lot, and I put not only 100%, I put my effort more than 110%, 20% in the work, in the process. So फिर मेरी वाइफ के ब्रदर होते हैं अमेरिका, हम उन्होंने अप्लाई किया था, हम आ गए अमेरिका। शुरू में इतना आसान जर्नी नहीं था। इवन आई डिड डिश वॉशिंग फॉर 1 month इन अ होटल, एंड देन 7-Eleven, उबर भी चलाई। और फिर इस जॉब के लिए भी जब मैं कर रहा था अप्लाई, तो मैं नहीं था इतना इंटरेस्टेड, बट मेरी बेटी और मेरी वाइफ सोफी और साइमा, दे वर पुशिंग मी, जस्ट गो फॉर दैट, इफ गॉड हैज प्लान ही विल गिव यू। And it happened, and now I'm serving for 4 years with this institution, and it's a great opportunity for me. वंडरफुल, सो इंस्पायरिंग, एंड आई जस्ट वांट के मैं बैठा रहूं और आपकी गुफ्तगू सुनता रहूं। और 27 मिनट्स हो चुके हैं और जिसका अंदाज़ा नहीं है हमें हुआ। लेकिन मैं चाहता, ये आपकी स्टोरी इसलिए मैं शेयर करना चाहता था, और मैं चाहता था कि मैं आपको इंटरप्ट ना करूं और आपकी गुफ्तगू हो, क्योंकि इस वेरी जैसे मैंने पहले कहा कि बड़ा इंस्पायरिंग होता है। और वो ये जो आप बातें कर रहे होते हैं, सम टाइम आप बता रहे होते हैं कि खुदा आपको प्यार करता है, वो अपॉर्चुनिटी दे रहा होता है। ये एक तो होता है कि आप उसको वर्ड सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, एक होता है कि आप उस प्रोसेस से गुजर कर आए हैं एंड यू आर द प्रूफ कि आपकी जिंदगी में ये हुआ है। तो वो बात बड़ी मायने रखती है। आप देखते हैं अभी भी यंगस्टर्स के साथ बात होती होगी आपकी, और पाकिस्तान के हवाले से आप देख रहे हैं सिमिलर तरह की आपकी तरह की सिचुएशन है ऑलमोस्ट हमारी कम्युनिटी की भी, और ओवरऑल पाकिस्तान की ज़्यादातर माशरे की हम बात करें कि ज़िंदगी में वो सहूलियात नहीं है, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और वो कौसरे होते हैं, कभी अपने वालिदैन को, कभी माशरे को, कभी किसी को। अब वे समझते हैं क्या चीज़ें होती हैं कि अगर इंसान को ज़िंदगी में कुछ चीज़ें प्लान कर ले और उसमें एफर्ट करे तो वो अपने हालात बेहतर कर सकता है। थैंक यू यार। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने ये देखना कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। आपने ये शादी पे कोई 50,000 का सूट पहन के जाना है, ये आपका गोल है? कि आपने फ्यूचर में देखना कि आप, अगर आप ये पैसे 50,000 है जो अपने आप पे इन्वेस्ट कर लें, अपने एजुकेशन पे या किसी और चीज पे, तो उससे क्या फायदा हो सकता है। तो जब हम ग्रो कर रहे थे तो मैं स्पेशली थैंक करना चाहता हूँ अपनी मदर। ऑब्वियसली फादर का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, मेरे चचाओं का भी और दूसरे लोगों का भी, लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन वाज टेकन बाय माय ग्रैंडमदर एंड माय मदर। और बहुत सारा दफा ऐसा होता था कि हम खानदान की शादियों में भी नहीं जा पाते थे, क्योंकि उनके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था कि जो पैसा हमने शादियों पे लगाना है, इनकी ट्रैवलिंग पे, इनके अखराजात पे, वो हम इनकी एजुकेशन पे लगाएं, इनकी फीसों पे लगाएं और इनकी बुक्स पे लगाएं। तो आपने ये डिसाइड करना है जब आप ग्रो कर रहे होते हैं कि आपका फोकस क्या है, आपका एंड पर्पस क्या है। आपका पर्पस ये है कि आप थोड़ा सा शादी पे जाके मार लेंगे, या आपका पर्पस है बहुत सारी चीजें सेलिब्रेशन कर लें। आप फोकस्ड रहें। खाया हुआ किसी ने देखना नहीं है। हमने भी बहुत साल टोटा चावल बना के भी खाए हैं, किसी को नहीं पता। अब मैं आज तो बता रहा हूँ, लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थी मेरे डैड की, मेरी मदर की, मेरी ग्रैंड मदर की और मेरे अंकल की, हम पढ़ जाएं। द ओनली वेपन्स यू हैव राइट नाउ, स्टडी, पढ़ो और बहुत पढ़ो, ताकि आप एक्सेल कर सको लाइफ में। यही फोकस होना चाहिए हर एक क्रिश्चियन बच्चे का। बाकी जो वक्ती मुश्किलात है उनको भूल जाएं। जो कुछ भी हो रहा है लाइफ में, खाना नहीं एक वक्त में मिला, इट्स ओके। किसी जगह पे नहीं जा पाए, इट्स ओके। किसी प्रोग्राम में नहीं शामिल हो पाए, इट्स ओके। जस्ट स्टडी। आपने आगे बढ़ना है तो उसका एक ही हल है। मैं बहुत इस बारे में, मेरी विल भी है और मेरी डिजायर भी कि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक की लाइफ में, स्पेशली जो मसीही बच्चे हैं हमारे, और वक्ती मुश्किलात को भूल के इनको आगे बढ़ते रहे।
थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ना स्टिल हैव सम अपॉर्चुनिटी के मैं आपके साथ मजीद जो गुफ्तगू करूँ, और मैं चाह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे व्यूअर्स आपको सुन सकें, आपके एक्सपीरियंसेस को सुन सकें। कितना, क्योंकि आपने ये सारी स्ट्रगल देखी और सारा पाकिस्तान का सिस्टम भी, निज़ाम भी देखा नौजवानों से। अब आप जिस जगह पर हैं, दुनिया के जिस कोने में हैं, वहाँ ज़िंदगी का एक बिल्कुल तस्वर और सोच, एक एनवायरनमेंट ही अलग है। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि जब हम आप अपनी कभी स्टोरी भी उनको बताते होंगे तो उनके लिए भी ये बड़ा सूरत हाल बड़ी क्या कहते हैं, यकीन ना करने वाली होगी कि आप अच्छा ऐसे भी रहते थे और वहां से निकले हैं। तो अब फख्र होता है अपनी सारी अचीवमेंट्स पे जब कभी बैठते हैं, और खुशी भी होती है, और ये क्या कहते हैं ना, वो शुक्र के अंदर से अल्फाज भी निकलते हैं। तो अगेन ये सारी चीजें होती हैं। तो क्या चीज अभी भी जो हंगर है उसको आप मोटिवेट करते हैं, रखते हैं, और सेम आपकी आप समझते हैं कि यही डिजायर बच्चों में, दूसरों में भी हो, और लोग आगे ग्रो करें। क्योंकि ये कामयाबी की जो भूख होती है ना, दर हकीकत ये आपकी ड्राइविंग फोर्स होती है, और आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी यही रही कि आपने रुके नहीं है, चीजें नहीं है। तो अब क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप बड़े कैनवस से लाइफ को देख रहे हैं, चीजों को मुख्तलिफ तरह से देखते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि यार ये सब अगर हम अपने बच्चों में, घरों में ट्रांसफर करें, माँ बाप, क्योंकि मेरे में जब हम ये आप बात कर रहे हैं, जैसे आपने अपनी वालदा की बात कही कि बिल्कुल एजुकेशन उनकी नहीं थी, लेकिन डिजायर और ड्रीम जो ना, वो ड्राइविंग फोर्स था आपके लिए, सबके लिए, कि यार ये करना है। आजकल मैं जब देखता हूँ कि पेरेंट्स ये बच्चों को ये वो चीज या ये फूड ऑफ थॉट, ये वो हंगर नहीं दे पाते कि बेटा ठीक है, ये हालात हैं, ये मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर तुम मेहनत तो करो। वो एफर्ट्स जो हैं वो नहीं कर पाते, और वो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो घर से उन्हें वो फोर्स नहीं मिली होती जो उनके अंदर ये जज्बा पैदा करे कि वो हालात को बदलने के लिए, खुद को बदलने के लिए जो है वो तैयार हो अयाज, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप दूसरों की ना मिसालों से सीख सकें। वो बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों की मिसाल से सीख सकते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको एक, मेरा छोटा भाई है, अभी उसे शायद याद हो कि ना हो, तो उसे ये कभी यकीन ही नहीं था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। 7th ग्रेड तक मुझे अल्फाबेट नहीं आते थे। तो एक दिन मुझे कोई बात हुई, मैंने कहा यार ये कौन सी मुश्किल है, इफ आई हैव डन इट यू कैन डू दैट। वो आप तो इंग्लिश मीडियम में पढ़े। मैंने कहा कौन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ। सो दे नेवर हैव अ लाइक, दे डोंट हैव थॉट कि मैं कभी ऐसा रहा हूँगा। अब जब आगे आ जाते हैं ना, तो लोग आपके बारे में एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप, यू कैन कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। सो मैंने इंग्लिश 7th ग्रेड में आके सीखी। और अभी मैं नाइसली लिखता हूँ। मैं अपने कॉलेज मैगजीन का एडिटर भी था, और अपने स्कूल मैगजीन में भी जब प्रूफ रीडिंग आती थी तो मैं कर देता था। बहुत शानदार नहीं हूँ मैं, मुझे अपनी वाइफ की बहुत सारी हेल्प मौजूद होती है समटाइम। लेकिन इतना जरूर है कि हम, अभी मैं जहाँ काम करता हूँ मेरे बहुत सारे पढ़े लिखे असिस्टेंट्स भी हैं, तो मैं इजीली कम्युनिकेट कर लेता हूँ। लेकिन एक गांव का बच्चा जो लाहौर में 7th में आया, तो उसे एबीसी भी नहीं आती थी, जिसे अल्फाबेट हम कहते हैं। अगर वो कर सकता है ना, तो कोई भी कर सकता है। और जब मुझे पढ़ना शुरू किया, तो मुझे जो टीचर 10 मिनट पढ़ाती थी क्लास में सेपरेटली, उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो शाम को ट्यूशन होती है ना, तो मैं सर से कह दूंगी तुम वैसे ही बैठ जाना करना। मेरी क्लास नहीं थी वो, मैं 7th ग्रेड में था, और वो एफ बी ए की क्लासें होती थी, कही तुम वैसे बेस्ट बैठ जाना करना। सो टू टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक, आप अपने हालात बदलना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि ये जो आप स्टेट पे हैं, ये स्टेट ठीक नहीं है। यू हैव टू ग्रो, गो फर्दर फॉर दैट। और सेकंड थिंग ये है कि उसके लिए क्या गोल्स हैं आपकी लाइफ में, आपने करना क्या है, कौन कौन से उसके टूल्स हैं। तो इंग्लिश एक वेरी इंपॉर्टेंट टूल है आपके आगे बढ़ने के लिए, और दूसरी लैंग्वेजेस भी, पढ़ाई भी। तो मुझे फख्र नहीं होता अपने आप पे। मैं जैसे जैसे मैं ग्रो कर रहा हूँ लाइफ में और उम्र में, मैं हम्बल होता जा रहा हूँ। मैं खुद फील करता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त जो मुझसे काबिलियत में और मुझसे वसाइल में कहीं ज्यादा थे, वो उस तरह ग्रो नहीं कर पाए जिस तरह खुदा ने मुझे बरकत बख्शी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस was there that I wanted to do that. I wanted to grow. उसमें बहुत सारी मुश्किल, कभी कभी ये होता है कि मुझे अब तो मुझे थोड़े से नखरे में कर लेता हूँ।
लेकिन बचपन में ये नखरे नुखरों की कुछ चांस अवेलेबल नहीं थे, जो मिला खा लिया, जो मिला पहन लिया। तो आप नखरे नहीं कर सकते, आपको इसकी नहीं होती। शादियों पे भी सम टाइम आपको पता है बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स में भी बहुत सारे या ईदों पे कपड़े बनते हैं या क्रिसमस पे, या सम टाइम आपका जो यूनिफॉर्म होता है वही नए कपड़े होते हैं। आजकल के बच्चों को तो इतनी सहूलियत, इतने वसाइल मौजूद हैं पढ़ने के लिए भी, लिखने के लिए भी। आपने इंग्लिश सीखनी है तो वॉइस ऑफ अमेरिका पे चले जाएं, अब यूट्यूब भरा पड़ा है। और क्या चाहिए? क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ये नेवर नो कि पेंटियम 486 क्या होता है, बिकॉज दे नो आईफोन। उनको वो स्ट्रगल नहीं पता कि आप एक कमांड देने के लिए डॉस में क्या देखते हैं। इनके लिए तो सीधा लैपटॉप मिल जाता 10,000 20,000 में, उनको गवर्नमेंट भी दे देती है। आप खुद देखो, मैंने जो पहला फोन लिया वो नोकिया 3310 था, और वो उस वक्त लिया जब मुझे पहली सैलरी मिली थी 2004 में। आप आजकल बच्चों को 5वीं लाइक छठी में फोन होता है उनके पास। तो प्रायोरिटीज आपने सेट करनी है। आपने पैसे किताबों पे खर्च करने हैं कि फोन पे खर्च करने हैं? आपने पैसे किस पे खर्च करने हैं? लाइक एक आपने कौन कौन सी ऐप चल रही है, इंस्टा फेसबुक पे तस्वीरों के लिए पैसे खर्च करने हैं आपने, या आपने अपनी किताबों के लिए अपने अच्छे मार्क्स ला के अपना अपना फ्यूचर सिक्योर करना है? तो आपने देखना है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, और माँ बाप को भी देखना है। लाइक कुछ फैमिलीज हैं जिनको हम सपोर्ट करते हैं, मैं और मेरी वाइफ और हमारा खानदान, कुछ फैमिलीज को। तो उसमें से कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो अपने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड लाके मेरी मदर को दिखाते हैं। सो वो रियली बिकम वेरी हैप्पी कि जो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनकी लाइफ में, और वो दे आर सो थैंकफुल कि कोई ना कोई हमारी ग्रोथ के लिए काम कर रहा है और पे कर रहा है, और वो दे फील अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो मेरी मदर को आके दिखाते हैं रिपोर्ट कार्ड। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और वो नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को। जब हम उनसे कभी पूछे तो वो उनके पास 101 बहाने होते हैं ना पढ़ाने के, लेकिन एक एक एफर्ट नहीं है पढ़ाने के लिए। सो दैट इज प्रायोरिटी सेट करते हैं। चीजें आसान है तो लोगों को लगता है कि सब कुछ आसान ही था हमेशा से। आपको भी पता है कि आप अगर हमारी पुरानी लाइफ देखें और आज की लाइफ देखें तो जिंदगी कितनी आसान हो गई है। हमारे जो बच्चे हैं उनको पता नहीं कि किसी के घर से बर्फ लेके आना कितना मुश्किल काम होता है। बिल्कुल सही। वेरी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू। और अगेन मैंने जैसे कहा कि आई जस्ट वांटेड यू टू स्पीक, और मैं और हमारे थैंक यू। व्यूअर्स जो हैं वो इसको सुने। और इट वाज समथिंग दैट वेरी अनरियलिस्टिक, और बहुत ज़रूरी है कि हम ज़िंदगी के उस हकीकत से पर्दा हटाएं और उन हालात पर गुफ्तगू करें, उन बातों पर गुफ्तगू करें जहाँ हमारा ख़ानदान शायद बात नहीं करता या हमारी सोसाइटी उस पर बात नहीं करती। ये ज़रूरी है कि हम बच्चों को उन चैलेंजेस के बारे में बताएं, उन इश्यूज के बारे में बताएं जो हमने फेस किए हैं और हमने वहां से निकले हैं, और वो साबित किया है कि हम अगर कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो बच्चे जो जो प्रिविलेज हैं, अगर वो इफ दे वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, दे हैव दैट पॉसिबिलिटी या ऑप्शन उनके लिए है कि वो उनको कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि कोई आप मैसेज देना चाहेंगे, बिकॉज योर लाइफ इज सेल्फ अ मैसेज। और जितनी भी आपने गुफ्तगू की है, अगर मेरे ख्याल में कोई भी शख्स, कोई भी वालिदैन, कोई भी इंसान उससे कुछ सीखना चाहता है या वो चाहता है कि उससे कुछ इंस्पिरेशन ले ले, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं है कि आप उसने आपने अपनी ज़िंदगी से ये सारी चीज़ें, जितनी बातें आपने कही हैं वो करके दिखाई हैं। सो आई जस्ट वांट टू यू से थैंक टू यू फॉर योर टाइम एंड फॉर शेयरिंग वंडरफुल विजडम एंड योर लाइफ। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मास्टर टीवी की तरफ से आपका मशकूर हूँ कि आपने वक्त दिया और हमारे साथ गुफ्तगू की। थैंक यू याज। मैं लास्ट में बस एक शख्स का शुक्रिया अदा करना भूल गया था, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जब हम आए तो मेरी जो वाइफ के ब्रदर है और उनकी फैमिली ने भी हमें काफ़ी टेक किया फर्स्ट 3-4 मंथ्स, और उसके बाद भी उनकी जब भी हमें मदद की ज़रूरत पड़ी उन्होंने की। सो लाइफ में जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हो तो बहुत सारी मदद अवेलेबल होती है, बस आपको देखने की ज़रूरत होती है और अपनी साफ दिली से और खुदा के खौफ में रहते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। खुदा मदद ज़रूर भेजेगा। बिल्कुल। वंस अगेन थैंक यू सो मच। वंस इसी के साथ
व्यूअर्स आपसे इजाज़त चाहेंगे और जैसे कि नदीम खान साहब ने बड़े ही उम्दा तरीके से अपनी लाइफ को के ज़रिए प्रैक्टिकल जो उन्होंने ज़िंदगी को एक्सप्लेन किया, एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग कि हमें ज़रूरत है अपने बच्चों को बताने की, दिखाने की और उन्हें इस बात को कायल करने के लिए कि ज़िंदगी में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके अंदर अगर डिज़ायर है तो हालात जितने भी मुश्किल हों आप अपनी मंजिल ज़रूर हासिल कर सकते हैं। मास्टर टीवी के आज के सेशन से हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज।